हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ मॉक टेस्ट हैं उसको रिवील करेंगे। मॉक टेस्ट जो है इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलता है एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, साथ ही साथ कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अभी मई 2022 में आपका NISM 8 सर्टिफिकेशन का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपडेशन के हिसाब से ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी के क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट आने लगे हैं। लाइक कि अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको 2022 के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते थे कि 4 ऑप्शन दिए, बट अभी ज़्यादातर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो और पूरा कंप्लीट नॉलेज हो, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं वो वन टाइम ही रहता है। अगर आपने 1500 रुपये पे किया एग्ज़ामिनेशन फ़ी, आपने इनरोलमेंट किया, डेट ली, एंड देन उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आप पास नहीं होते हो या एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करते हैं आप, तो आपको दोबारा 1500 रुपये पे करना पड़ेगा और प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम एक बार दिया है तो आप दोबारा कभी नहीं दे सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, बट अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करते हुए आप एक काम कीजिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। अगर आपको एग्ज़ाम 10 दिन या 15 दिन में क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं, और हमारा जो ड्यूरेशन रहता है वो सब कुछ आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। वेबसाइट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोल रहा है यू हैव बॉट अ कॉल ऑप्शन। आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, ठीक है, बाई कर चुके हैं आप, जो कि आपने लिया था स्ट्राइक प्राइस 200 का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का। टू क्लोज दिस पोजीशन यू विल बाई अ पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ जनवरी, ट्रू वॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है आपने परचेस तो किया हुआ है, बट इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपको पुट भी बाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कॉल बाई किया है, अगर पोजीशन क्लोज करना है आपको, तो उसी कॉल का सेम स्ट्राइक प्राइस का आपको सेल बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ऑप्शन की पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कोई चीज़ बाई की है और उसमें वापस से पुट भी बाई कर लिया तो आपके दो पोजीशन ओपन हो जाएंगे। तो हमें अगर सेम पोजीशन कभी भी क्लोज करनी होती है तो हमें दो पोजीशन ओपन नहीं करनी होती है। तो उस टाइम पे हम कॉल बाई कर रहे हैं अगर, तो पुट हमें सेल करना, कॉल बाई कर रहे हैं तो आपको कॉल ही सेल करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपने पुट बाई करके रखा हुआ है तो पुट ही आप सेल करोगे, तभी जाके आपका पोजीशन जो है वो क्लोज होगा। ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और, सेम स्ट्राइक प्राइस का और सेम एक्सपायरी भी लगेगी। मतलब कि 200 यहाँ पे बोला है तो 200 का ही कॉल आपको सेल करना है। साथ में जनवरी का इसने बाई किया था तो आपको जनवरी का ही कॉल आपको क्या करना है, सेल करना है। तो ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, व्हेन यू बाई अ कॉल ऑप्शन टू क्लोज दिस पोजीशन यू विल हैव टू सेल अ कॉल ऑप्शन ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। बट अगर आप एग्जामिनेशन में हैं और आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो चीज़ें आपको बन रही है पहले उनको तो टिक मार्क कर लो। बाकी जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है उसको आप लेट, अगर उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद में, देखने के बाद में अगर आप उसको टिक मार्क करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें नहीं बनता, अगर पहले ही हम उस पर दिमाग लगाएंगे तो माइंड ऑलरेडी थक चुका होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका फॉल्स। बट कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि आप फॉल्स ही लगा के आए। बेटर है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही आपको आंसर को टिक करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाउ कैन बी रिस्क बी कंट्रोल्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो रिस्क है डेरिवेटिव सेगमेंट में उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमें जिसे फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम रिस्क
को एनालिसिस कर सकें और रिस्क को कंट्रोल कर सकें। ये नहीं कि हमारे पास अगर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तो हम पूरा उसको एक ही स्टॉक पे लगा दें या फिर पूरा रिस्क ले ले कि नहीं नहीं भाई मुझे तो कॉन्फिडेंस है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने से दिमाग कहीं पे भी नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कौन कौन सी चीज़ों को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव मार्जिन सिस्टम। ठीक है, तो इफेक्टिव मार्जिन सिस्टम की तरफ आपको ध्यान देना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो आपका मार्जिन सिस्टम है और जो आप स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो वो कैसा है वो आपको देखना है। बाय हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट प्रोसीजर, बाय पैरियोडिक एवोल्यूशन ऑफ मेंबर पोजीशंस या ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसको आप याद करके रखो, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, कोई भी ऑप्शन दे देगा, हो सकता है आपको बाय इम्प्लीमेंटिंग में लगाना पड़े, बाय हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड में लगाना पड़े या बाय पैरियोडिक एवोल्यूशन ऑफ मेंबर पोजीशन में लगाना पड़े। तो तीनों चीज़ों को आपको याद करनी है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ा था मैम ने ऑल ऑफ दी एबव बोला था तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ लगा दें, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज होके आते हैं। ओके, क्लियर। अभी आज के क्वेश्चन से अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और क्लासेस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।